अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी न छोड़े साथ। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा कि मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है इसी का आनंद लो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्रेम का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ बाप का प्यार इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा मीठा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है। अपनी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना। क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं की कृष्ण और स्वयं की ही अर्जुन बनना पड़ता है। जो रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है।
सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके लिए जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस वही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो चाहता है, विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर देगे वो उसे उम्मीद से ज़्यादा देगा। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि ये श्री कृष्ण की बातें आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।